Hello student, I hope you all will have seen last video of this chapter. Now we will continue the explanation of this chapter with sowing of seed. Sowing of seed. To obtain a good crop, farmers have to procure the right kind of seeds. The seeds used for cultivation are specially grown. Great care is taken to obtain healthy seeds of a desired variety. It is also ensured that seeds are free from the seeds of wheat. किसी भी सीड की शोइंग के लिए, अच्छी क्रॉप की ऑब्टेन करने के लिए हमें या फार्मर को बहुत ज़्यादा क्योर की ज़रूरत होती है। किसी भी कल्टीवेशन सीड को कल्टीवेट करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तभी हमें अच्छी क्रॉप, गुड क्रॉप ऑब्टेन हो सकती है। शोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीड्स इनटू द सॉइल। सोइंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है सॉइल में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट these two questions. Tilling is done with a sickle, plow, plank. So, any one of you who will tell this answer? Tilling is done with a plow. Right answer is plow. Unwanted plants in a field are called weed, pest, herbs. So answer is weeds. Very good. Here is activity. Please, you all will this activity in your science notebook on the blank page. Now we will continue with seeds have to sown at a proper depth. They need to the right amount of water, warmth to germinate. We have read in last page germination of the seed. Germination of the seed means seed के germination के लिए क्या क्या चाहिए होता है? Water, air and warmth. Now, what is seed drill? Seed drill क्या है? Some crops, seed such as that of radish, carrot are hand dropped into the grooves made by a plow. जितनी भी कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे रेडिश, कैरेट, ये सारे हैंड ड्रॉप्ड ग्रूव्स होती हैं। ये ग्रूव बना करके हाथों से लगाई जाती हैं। द सोइंग ऑफ व्हीट सीड इज डन यूजिंग अ सीड ड्रिल। जो व्हीट की शोइंग की जाती है वो की जाती है किस प्रोसेस से? सीड ड्रिलिंग के प्रोसेस से। उसे कहते हैं सीड ड्रिलिंग। सो वी कैन से शोइंग ऑफ सीड, sowing of wheat seed is done by using a seed drill. Now, preparing seedling in a nursery. नर्सरी में सीडलिंग की प्रिपरेशन होती कैसे है? In some crops such as paddy, rice, chili and onion, the seeds are first sown in a separate plot called a nursery. कुछ क्रॉप्स हैं जैसे पैडी मीन्स राइस, चिली, अनियन, इन सभी को सबसे पहले नर्सरी एक प्लॉट पे ग्रो किया जाता है, उसे कहते हैं नर्सरी। व्हेन अ सीडलिंग आर अ फ्यू डे ओल्ड, जब सीडलिंग कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है, दे आर प्लांटेड मैनुअली इन द फील्ड, तब उन्हीं प्लांट्स को, उन छोटे छोटे पौधों को फील्ड में प्लांट कर दिया जाता है। वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, टमाटो, ब्रिंजल एंड बीट रूट आर ग्रोन इन दिस मैनर। इस मैनर में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी ग्रो की जाती हैं। इरिगेशन. What is irrigation? Irrigation is the process of providing water to a field
थ्रू मैन मेड मैथड्स। इरिगेशन वो प्रोसेस है जिससे फील्ड को वाटर प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? वाटर थ्रू मैन मेड मेथड। जो मैन मेड मेथड है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, सबमर्सिबल लगते हैं, उनकी हेल्प से फील्ड को वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ये सारे क्या हैं? इरिगेशन के सोर्सेज हैं। कैनल्स को भी कनेक्ट किया जाता है डैम से। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ फील्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन एंड द टाइप ऑफ सॉइल। वाटर की कितनी अमाउंट की जरूरत है फील्ड को, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे, टाइप ऑफ सॉइल एंड वेदर पे। इरिगेशन एंड द टाइप ऑफ क्रॉप। इरिगेशन प्रोसेस जो होता है वो फील्ड को वाटर प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो फील्ड कैसा है, वहाँ पर पैडी का ग्रो किया जा रहा है या वीट का ग्रो किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इरिगेशन प्रोसेस किया जाता है। इरिगेशन एंड वेदर कंडीशन। वेदर, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको इरिगेशन की कम ज़रूरत होगी। एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इरिगेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इरिगेशन एंड द टाइप ऑफ सॉइल। इरिगेशन इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल कैसी है? सैंडी सॉइल है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मैन्योर को मिक्स करने पर और ज़्यादा होगी। कैटल डंग एंड प्लांट मटेरियल को भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी एज ए मैन्योर। सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस एंड क्ले होल्ड मोर वाटर। जिसमें ह्यूमस होता है, जो क्ले सॉइल होती है, वो ज़्यादा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा होने की वजह से इट रिमेन्स मॉइस्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। वो ज़्यादा टाइम तक फील्ड को मॉइस्चर रख सकता है इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। तो पानी जो है वाटर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा सैंडी सॉइल में जल्दी इन कंपैरिजन टू क्ले सॉइल। नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड्स भी कुछ होते हैं। वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स इज लिफ्टेड बाय यूजिंग पंप्स एंड टेकन टू द फील्ड। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और सोलर एनर्जी इज used to operate the pump. Cattle or human labor is also used to lift water. तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं कि जो रिवर है, लेक है, पॉन्ड, तो ये किसी भी फील्ड में डायरेक्ट वाटर सप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए पंप की जरूरत होती है। और पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की, डीजल की या सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि उसे वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। पुली सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल। वेल से पानी खींचने के लिए, क्योंकि वेल तो और ज्यादा डेप्थ में होता है ना, तो वेल से पानी खींचने के लिए पुली सिस्टम यूज किया जाता है, जो बहुत ही कॉमन मेथड है। लाइक दिस इज राहत सिस्टम। इसे कहते हैं राहत सिस्टम। व्हाट इज राहत सिस्टम? राहत इज अ सिस्टम ऑफ सेवरल metal containers fixed to a long, strong rope or a chain. It is used to lift water from a well with the help of cattle. अब क्या होता है? राहत सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे मेटल के कंटेनर लॉन्ग चैन के साथ बांध दिए जाते हैं, बाइंड कर दिए जाते हैं, और फिर उस चैन को कैटल की हेल्प से पानी को लिफ्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मेक्स अ सॉइल लेस फर्टाइल। जितनी भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे सॉइल जो है उसका फर्टिलाइजेशन वो कम फर्टिलाइजेशन मीन्स नो